जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। पति पत्नी के बीच हुआ घरेलू विवाद पर पत्नी की हत्या कर 2 बच्चों को लेकर फरार हुए आरोपी पति। नवेगांव हायर सेकेंडरी स्कूल की 2 शिक्षक मिली कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन के लिए स्कूल किया गया सील। किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक को हटाने के लिए किया जमकर हंगामा, डीईओ ने शिक्षकों को किया अटैच। नशे के लिए युवा कर रहे थे लूट और चोरी की वारदात, पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच थम सकती है ट्रेनों की रफ्तार, राज्य शासन के आदेश का रेलवे को इंतजार। होली में हुड़दंग पड़ सकता है भारी, पुलिस प्रशासन ने दी जिले वासियों को हिदायत, सड़क पर वाहन और भीड़ की मनाही। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सीताखो में एक व्यक्ति अपने पड़ोस के घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। 2 दिन पहले यह घटना उस समय हुई जब यह 32 वर्षीय महिला अपने घर में अकेली थी। कटंगी पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पड़ोसी मानिकलाल शरणागत 48 वर्ष के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 मार्च को 12 बजे महिला का पति अपने बहन के गांव किसी काम से गया था। दोपहर 4 बजे महिला घर में अकेली थी। उसी समय पड़ोसी मानिकलाल शरणागत महिला को अकेला देखकर इस महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और फरार हो गया। महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर पड़ोसी मानिकलाल शरणागत के विरुद्ध धारा 452, 376 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। घटना के बाद फरार मानिकलाल शरणागत की तलाश जारी है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र राज्य के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शासन की सहमति के अनुसार ही ट्रेनों का संचालन किए जाने की जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया ब्रॉडगेज के रास्ते करीब आधा दर्जन कम और लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां चल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना वायरस की रफ्तार बीते दिनों बहुत तेजी से बढ़ रही है। ट्रेन जबलपुर के रास्ते बालाघाट होते हुए महाराष्ट्र के गोंदिया, नागपुर और उससे आगे तक चलती है। इस तरह महाराष्ट्र के रास्ते बालाघाट होते हुए जबलपुर से आगे तक जाती है। कोरोना की इस रफ्तार के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। राज्य शासन जब तक चाहेंगे ट्रेन चलते रहेगी, वरना बंद कर दी जाएगी। पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान बिलासपुर रेल मंडल के CPRO साकेत रंजन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद राज्य शासन की सहमति के अनुसार ही ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जब राज्य शासन चाहेगी ट्रेनों का संचालन बंद करने पर वरिष्ठ स्तर से विचार किया जा सकता है। जिले के खैलांजी थाना के अंतर्गत ग्राम भोरगढ़ निवासी एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कविता मेश्राम 27 वर्ष निवासी भोरगढ़ के द्वारा की गई रिपोर्ट पर खैलांजी पुलिस ने कविता के पति श्याम सुंदर मेश्राम के विरुद्ध मारपीट एवं प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2011 में कविता की शादी श्याम कुमार मेश्राम ग्राम भोरगढ़ निवासी के साथ रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। 24 मार्च को कविता ने अपने पति के विरुद्ध रिपोर्ट करने पुलिस थाना खैलांजी पहुंची। कविता के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति श्याम कुमार मेश्राम के विरुद्ध धारा 498A, 323 और 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। इसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व उच्चाधिकारियों की अनदेखी ही कहेंगे कि एक ओर जहां नगर मुख्यालय में निर्मित शासकीय भवन खाली पड़े हुए हैं, तो वहीं 22 साल पहले ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ किया गया महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय लालबर्रा आज भी किराए के आवासीय भवन में फर्स्ट फ्लोर पर संचालित हो रहा है, जिसके कारण दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाली महिलाओं को सीढ़ियां चढ़ने व उतरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय में विभागीय बैठकें व आयोजन नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही प्रतिमाह मकान मालिक को किराए का भुगतान किए जाने से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, मैं तो अभी 4 माह हुए ज्वाइन की हूँ घर पे, पर मुझे पता चला है कि 1999 से किराए के भवन पर ही आंगन ऑफिस चल रहा है। यहाँ समस्याएं तो हैं,
हमारा महिलाओं का ऑफिस है, महिला ही कार्यकर्ता है, महिला ही सुपरवाइज़र हैं और कुछ एजेंट सुपरवाइज़र भी हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको परेशानी होती है। तो ग्राउंड लेवल पर यदि शासकीय भवन मिल जाता तो अति उत्तम होता। युवा वर्ग में नशे की लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे नशे की लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ऐसे ही नशे की लत को पूरा करने के लिए युवाओं द्वारा बीते दिनों लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। गुरुवार को पुलिस द्वारा इस बात का खुलासा किया गया। बीते दिनों शहर के सिविल लाइन स्थित आईजी बंगले के पास हुई लूट और नगर में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लूट और चोरी के मामले में लिप्त कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, लोहे, आरे और लूट नकदी रकम सहित कुल 9 लाख रुपए का माल बरामद किया है। लूट व चोरी की इन वारदातों में लिप्त आरोपियों में कोसमी वार्ड नंबर 15 निवासी 20 वर्षीय नितिन पटेल, लालबर्रा ग्राम दतिया, वर्तमान पता वार्ड नंबर 6 निवासी 21 वर्षीय नीलेश पटले, कोसमी वार्ड नंबर 9 आदर्श नगर निवासी 23 वर्षीय राहुल नागेश्वर, कोसमी चांदनी चौक निवासी 20 वर्षीय ऋतिक ब्रह्मे, कोसमी गौतम नगर निवासी 21 वर्षीय आकाश डोंगरे, कोसमी वार्ड नंबर 9 निवासी 20 वर्षीय रवि बागड़े के नाम का समावेश है। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से ही चोरी व लूट के कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नशा का शौक पूरा करने के लिए लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इन मामलों में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसकी तमाम जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। जो परिस्थिति के हिसाब से जो वहाँ पे फिजिकल एविडेंसेस थे, आसपास के बहुत सारी चीज़ें जो उसके रिकॉर्ड के आधार पर हमें और स्थानीय लोगों की मदद प्लस जो थाने का स्टाफ है, थाना CSP साहब, एसपी साहब, सभी लोगों ने लगातार इसमें 3-4 दिन मेहनत करके जो संभावित लोगों ने उनसे पूछताछ की और उनके जो एविडेंसेस के आधार पर जब ये 3 संदिग्ध तक तो पहुँचे और उसके बाद एविडेंस मिलान करने पर उनका उसमें हाथ पाया गया और पूछताछ के बाद एक पर्चा पूछी गई। उनके पास से लगभग सभी लोगों के मामलों में मिला के 9 लाख का मशरूका जब्त किया गया और इसके अलावा पूर्व में भी उनके द्वारा जो चोरी की गई या एक लूट की घटना में भी उन्होंने नाम किया था, उसका भी खुलासा हुआ और उससे भी संबंधित कुछ साक्ष्य हमारे पास आए जो कि उनसे जब्त किया। बता दें कि 20-21 मार्च की दरमियानी रात नगर के संजय मार्ग वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर निवासी प्रीति श्रीवास्तव के घर कुछ अज्ञात लोगों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 8 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया था। वहीं इसके पहले नगर के सिविल लाइन स्थित आईजी बंगले के पास कुछ अज्ञात आरोपियों ने बरबसपुर कायदी निवासी LIC एजेंट दयाराम वाजन घाटी के बैग में रखे करीब 30,000 रुपए की रकम लूट ली थी, जिसका खुलासा भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। ये जो व्यक्ति है इनसे भी उस सिलसिले में पूछताछ की गई और इनका अभी तो वर्जन कुछ बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आया, लेकिन किसी भी इनकी बात को बहुत विश्वास न करते हुए अभी इनका फिलहाल भी ले रहे हैं जैसे आप पूछ रहे थे। और उसके बाद अन्य घटनाओं का भी विशेषता हमारे पास 2 या 3 ऐसी घटनाएं और हैं जिनको फोकस कर रहे हैं, जैसे कि एक आपने जो संज्ञान में लाया वो एक घटना है। बूढ़ी में भी एक घटना जो हुई है वो घटना के बारे में जी हाँ, एक कटंगी की एक घटना है जो घटना हो तो नहीं पाई, परंतु आप लोगों ने शायद आपके संज्ञान में आया होगा कि एक अटेम्प्ट हुआ था, वो भी हम लोग हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन वो भी हमारे फोकस में है कि कहीं ना कहीं वो हमारे या आसपास के किसी क्षेत्र के जिले के भी हो सकते हैं। तो 3-4 मुख्य घटनाओं को फोकस करके एक SIT की तरह ही काम इसमें पूरा फोकस के साथ चलाया जा रहा है। जो एडिशनल SP साहब मुख्य रूप से एंटी क्राइम मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है, DGP साहब के द्वारा जिसके लिए निर्देशित किया गया है, ADG बालाघाट बालाघाट साहब के द्वारा जो लगातार इसका फोकस और रिव्यू किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस तरह को आप मान के चलिए कि एक SIT गई जो लगातार इस जो गंभीर अपराधों का निकाल और आरोपियों की पकड़ कर।
वारासिवनी थाना अंतर्गत लालबर्रा रोड स्थित छिंदलाई देवी के पास गुरुवार को सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें 3 लोग कैलाश चौबे, पुनाराम पटले, दीपक देशमुख घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कैलाश चौबे 21 वर्ष खमरिया निवासी अपने साथी पुनाराम पटले खमरिया के साथ अपने घर से वारासिवनी किसी काम से आ रहा था। तभी दीपक देशमुख 34 वर्ष रामपाली निवासी खमरिया जा रहा था, जिनकी टक्कर लालबर्रा रोड स्थित छिंदलाई देवी नंगाटोला में हो गई, जिसमें तीनों घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने देखकर पहचान कर खमरिया निवासी को सूचना दी, जिन्होंने घायलों के परिजनों को सूचना देकर तीनों को स्वयं के वाहन से शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया है, जिनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में तीनों को हाथ, पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी बाहरी चोटें आई हैं। प्रकाश चौबे चाचा का लड़का है, कैलाश चौबे। ये वारासिवनी आ रहे थे तो अचानक इस साइड से वारासिवनी की तरफ से कोई गाड़ी वाला जा रहा था, उन्हें टक्कर मार दी। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम बुदबुदा से पुलिस ने बुधवार को मोटर चोर गिरोह के 5 आरोपी राजाराम मराठे, मनोज पंचेश्वर, सूरज पंचेश्वर, जितेंद्र नागेश्वर, यशवंत उरकोड़े को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम धानीटोला बुदबुदा में बुधवार को ग्रामीणों ने कुछ लोगों को पानी की मोटर के साथ देखकर थाने में सूचना दी, जिस पर पुलिस बल ग्राम बुदबुदा तालाब के पास पहुंचा, जहां गांव के लोग कुछ व्यक्तियों को चोरी की बात को लेकर चोरी की पानी की मोटर के साथ में पकड़ रखे थे। हाँ, ग्राम बुदबुदा में ग्रामीणों ने पकड़े थे 5 लोगों को मोटर चोरी, पानी मोटर चोरी के लिए। इसके में तो 100 डायल द्वारा लाया गया था उसको, तो फिर उनको ये चोरी के मामले में उनको कायम करके न्यायालय भेजा गया। दोबारा सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, संजय नाम का है, लवादा का लड़का, तो उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया और उसके बीच न्याय मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय में भेजा गया। वारासिवनी थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक एसडीएम संदीप सिंह, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी की उपस्थिति में प्रारंभ की गई। बैठक में शहर के गणमान्य नागरिकों से आगामी होली और शबे बारात पर्व पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। वहीं नगर के ज्वलंत मुद्दों पर लोगों के द्वारा प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाया गया, जिस पर प्रशासन के द्वारा लोगों को बताया गया कि शासन के निर्देश हैं कि मेरा घर मेरी होली अभियान के तहत पर्व मनाया जाए और होली खेलने वाले दिन 4 व 2 पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नगर में सभी अपने घरों में और मोहल्लों में होली खेलें सहित अन्य प्रकार की जानकारियां दी गई। को देखते हुए अभी शांति समिति की बैठक तो एक बार हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन अभी एसडीओपी साहब के साथ चर्चा उपरांत हम लोगों ने बोला कि 2-3 बिंदु हैं शासन के जो अभी नए निर्देश प्राप्त हुए हैं कोविड को भी देखते हुए, तो इसके संबंध में भी बैठक बुलाकर चर्चा की है। इसमें 28 तारीख को शबे बारात है, उस संबंध में चर्चा की गई और इसके साथ साथ 29 को 28 और 29 को होली का भी त्यौहार है, उस संबंध में भी चर्चा की गई। नए निर्देश ये आए हैं अभी कि होली के दिन कलेक्टर साहब का जो निर्देश है कि पूरे के पूरे प्रतिबंधित रहेंगे वाहन, 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने घरों में होली मनाएंगे। मेरी होली मेरे घर, सीएम साहब और शासन के निर्देश हैं कि इस बार लोगों को जागरूक करके और अपना जो भी त्यौहार है वो घरों में मनाएंगे, बाहर अननेसेसरी ना निकले। ये होली की रही। शबे बारात के लिए हम लोगों ने चर्चा की और उस संबंध में सारी जानकारियाँ ली। हमारे यहाँ पे 3-4 मस्जिदें हैं, वहाँ पे आयोजित होगी उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो उस संबंध में एक दिन पहले नगर पालिका के द्वारा शहर की साफ़ सफाई, उस क्षेत्र में जहाँ पे इनका कार्यक्रम होगा वो सफाई और टैंकर वगैरह से पानी की भी सब व्यवस्था कराएंगे। वारासिवनी थाना अंतर्गत लालबर्रा रोड स्थित छिंदलाई देवी के पास गुरुवार को सड़क हादसा घटित हो गया, जिसमें 3 लोग कैलाश चौबे, पुनाराम पटले, दीपक देशमुख घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कैलाश चौबे 21 वर्ष खमरिया निवासी अपने साथी पुनाराम पटले खमरिया के साथ अपने घर से वारासिवनी किसी काम से आ रहा था। तभी दीपक देशमुख 34 वर्ष रामपाली निवासी खमरिया जा रहा था, जिनकी टक्कर लालबर्रा रोड स्थित छिंदलाई देवी नंगाटोला में हो गई, जिसमें तीनों घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने देखकर पहचान कर खमरिया निवासी को सूचना दी, जिन्होंने घायलों के परिजनों को सूचना देकर तीनों को स्वयं के वाहन से शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया है, जिनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में तीनों को हाथ, पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी बाहरी चोटें आई हैं। प्रकाश चौबे चाचा का लड़का है, कैलाश चौबे।
ये वाराणसी आ रहे थे तो अचानक इस साइड से वाराणसी तरफ से कोई गाड़ी वाला जा रहा था, उन्हें टक्कर मार दी। कटंगी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया। यह घटना इस थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमी में घटित हुई। इस घटना की रिपोर्ट होने पर कटंगी पुलिस ने ग्राम कोसमी पहुंचकर मृतिका नंदनी पति सुरेश सोनवानी 27 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी। आगे की जांच कटंगी पुलिस के द्वारा की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मार्च को पति पत्नी के बीच विवाद के बाद सुरेश सोनवाने ने पत्नी नंदनी को लकड़ी हाथ से बेरहमी पूर्वक मारपीट किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत होने के बाद सुरेश सोनवाने अपने 2 बच्चों को लेकर घर से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना नंदनी के भाई सुभाष नेवारे ग्राम फुलचूर खैलांजी निवासी को मिलने पर वह रात में अपने माता पिता, बहन और पत्नी के साथ ग्राम कोसमी पहुंचे तो देखे कि घर में उसकी बहन नंदनी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे। रात्रि 11 बजे की इस घटना की रिपोर्ट नंदनी के भाई सुभाष नेवारे ने पुलिस थाना कटंगी में की थी।